दरअसल जयपुर से खबर है, यहां पर लो फ्लोर बसों में महिलाओं को आज उनका पूरा हक नहीं मिल पाया। दरअसल निशुल्क यात्रा करने की सौगात सरकार ने तो दी, लेकिन ऑनलाइन टिकट बुक करने में अब पैसा लग रहा है। जेसीटीएसएल यानी कि जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने ऑनलाइन बस ऐप में इसे निशुल्क नहीं किया। टिकट को अपडेट करना था, लेकिन यह अपडेट नहीं किया गया। ऐप की खामी के चलते महिलाओं को निशुल्क यात्रा का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राजस्थान रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सौगात न केवल आज बल्कि कल भी 2 दिन के लिए निशुल्क यात्रा की सौगात सरकार ने दी थी। उसी तर्ज पर जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि जयपुर में बसों का संचालन करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये, और उसके लिए जो सुविधा दी जानी थी वो सुविधा यहां पर नहीं मिल पाई है। ऑनलाइन यदि टिकट बुक महिलाओं ने करवाया तो, और ये तस्वीरें आप खुद देख पा रहे हैं, दरअसल ये वो ऑनलाइन टिकट जो महिलाओं ने लिया उसके अंदर पूरा पैसा उन्हें भरना पड़ा है। जैसे देख भी पा रहे हैं, रामचंद्रपुरा से हीरापुरा के लिए जो टिकट बुक किया गया उसमें 15 रुपए महिलाओं को देना पड़ा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे टिकट जो थे उसके लिए पूरी राशि उन्हें देनी पड़ी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रक्षाबंधन के पर्व की। तो जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रदेश भर से आई बहनों ने राखी बांधी है। स्कूली छात्राएं, नर्स, डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी, कलाकार, प्रोफेशनल्स, सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ की प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री को राखी बांधी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा। सीएम ने बहनों को राखी के उपहार इस दौरान दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 9 और 10 अगस्त को बहनों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की सौगात भी दी थी, और आज बहनों ने ये यात्रा की भी है, निःशुल्क बस यात्रा। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 501 डीबीटी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दे चुके हैं। तो आज रक्षाबंधन के पर्व पर, ये पावन पर्व होता है, भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार, और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस त्योहार को बड़े ही सादगी से बनाया। आपने देखा था, इससे पहले विशेष दिव्यांगजनों के बीच भी वो पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने मुलाकात की थी। और आज जो प्रोफेशनल्स होती हैं, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। उनके दरवाजे मुख्यमंत्री निवास के खोल दिए गए और ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री को बारी बारी से राखी इन महिलाओं ने, बच्चियों ने बांध दी। आगे बढ़ते बात करते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। तो संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर आज स्पीकर ओम बिरला रहे हैं। कोटा स्थित कार्यालय में स्पीकर बिरला ने रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया है। सांगौद से वीरांगना मधुबाला भी स्पीकर बिरला को राखी बांधने के लिए पहुंची। वीरांगना मधुबाला और बेटी रीना ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राखी बांधी है। पिछले 6 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ताओं ने भी बिरला को राखी बांधी। खबर जोधपुर से, यहां पर कैबिनेट मंत्री जोगराम पटेल ने अपने पैतृक गांव में पारंपरिक और भावपूर्ण माहौल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया है। उन्होंने गांव में स्थित महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और देश, प्रदेश और क्षेत्र की खुशहाली, सुख समृद्धि और आपसी भाईचारे की कामना की। मंदिर परिसर में ग्रामीणों और परिजनों के साथ पूजा अर्चना के बाद उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। तो देश और प्रदेश में आज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के आवास पर भी बहनों ने अरुण चतुर्वेदी को रक्षा सूत्र बांधा है। इस दौरान अरुण चतुर्वेदी के परिवार वाले भी मौजूद रहे। इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्या खास, क्या आम, सभी ये अटूट रिश्ता भाई बहन के, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद है वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उनके पास अभी बहनों ने राखी बांधी है। फिलहाल वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखाई। अरुण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इस पर्व पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? धन्यवाद लाल सिंह जी, मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे राजस्थान में सब बहनों को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता का पर्व है और सदियों से इस देश में एक ऐसी परंपरा है जिसमें बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं और रक्षा सूत्र बांध करके बहन से रक्षा की अपेक्षा करती हैं। अलग अलग समय पर अलग समय के फेज रहे, उनके कारण भी अलग अलग थे। आज की स्थिति में उस तरह की रक्षा नहीं, लेकिन समाज जीवन में हम सब एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव रहे, उसका भाव रहता है। आज के दिन का विशेष महत्व है। बहन
भाई के घर आती है, रक्षा सूत्र बांधती है। आज पूरा एक त्यौहार का दिन पूरे दिन भर रहता है और सब जगह इस तरह का वातावरण मिलता है। मुझे लगता है संपूर्ण विश्व में सनातन की ये परंपरा केवल भारत में है, और भारत में इस परंपरा में कोई जाति और धर्म नहीं है। अपने यहाँ तो परंपरा है कि आवश्यकता पड़ी तो एक बहन ने जब भेजा तो मुस्लिम भाई भी गया और उसने रक्षा का काम किया, रक्षा के अपने उस लक्ष्य को भी निभाने का काम किया। अलग अलग समय में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। आज भी उस परंपरा को ये देश निभा रहा है और हम सब प्रेम भाव के साथ इसको मनाने का काम करें। एक आपने कहा कि सनातन की परंपरा है, और मैं एक बात देखता था भैया, आपसे लगातार जो संपर्क होता हूँ, कई हमारे यहाँ एक खास बात और है, हर रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए पर्व है, त्यौहार है। जैसे आज भाई बहन के पर्व है, पति पत्नी को लेकर भी है, माता पिता को लेकर भी है, तो ये बड़ी खूबसूरत परंपरा है इस देश में। निश्चित रूप से आपने कहा कि उसी तरह की चीज़ है। हमारे यहाँ हर चीज़ का पर्व है। कभी कोई आज के समय जब हम कई बार सुनते हैं मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड्स डे, तो भारत में कोई माँ के लिए एक दिन नहीं है, पिता के लिए एक दिन नहीं है। हमारे यहाँ कोई वैलेंटाइन डे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बसंत पंचमी का अवसर आता है, उसमें प्रेम के नाते से जिसमें मौसम का परिवर्तन जो होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई। अब होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सारे ऐसे पर्व हैं जिसमें संपूर्ण समाज मिलता है और मिलकर के एक दूसरे के सुख की कामना करते हैं, खुशकामनी की चिंता करता है, अपने दुख सुख बांट करके दूसरे के अपने संपन्नता की बात लेके चलता है। वैसे कुछ हटके सवाल जरूर करना चाहूँगा। आज एक बड़ी खबर मिल रही है पूरे प्रदेश में, एक बड़ा मैं कह सकता हूँ कि घटनाक्रम हुआ है पेपर लीक को लेकर। लगातार आपने पिछली बार जब आप सरकार में थे लगातार सवाल कर रहे थे कि जब कांग्रेस सरकार में थी, आप विपक्ष में थे, कि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, और आप कहते थे कि इसके तार दूर तक जाएंगे। आज कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ को गिरफ्तार किया गया है। देखिए लाल सिंह जी, आपने सही कहा कि आपको ध्यान हो, मेरी पुरानी बाइट निकाल के हमने कहा चाहे वो मुख्यमंत्री जी के टेबल के नीचे से आप सोने के सिक्के और पैसे का पैकेट मिलने का मामला होगा, या कहीं आप इसके ऐसा ही परीक्षा का मामला होगा, पेपर लीक का मामले होंगे। हमने कहा कि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, ऊपर तक के सरकार का संरक्षण है और सरकार के संरक्षण में ही ये सारे काम हो रहे हैं। इसके ऊपर तक आएगा और इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। मैं केवल इतना नहीं कहता, मैं एक और लीजिए, 8 से 13 में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बड़ा घोटाला हुआ था। उस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के घोटाले में भी उस समय के अकाउंट्स ऑफिसर को सस्पेंड किया, लेकिन जो मंत्री उस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे उसको सरकार बचा के ले गई। कहीं ना कहीं ये जो चरित्र कांग्रेस का है, इस आज पूर्व मुख्यमंत्री जी के आज पीएसओ की गिरफ्तारी ने इस बात को, हमारी बात को सिद्ध किया है कि आज इस तरह की चीज़ों में सरकार के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। सरकार स्वयं इसमें लिप्त थी, उस समय की सरकार इसमें लिप्त थी जब इस प्रकार का बड़ा कार्रवाई किया और बड़े पैमाने पर राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। इन 1.5 सालों में वर्तमान राजस्थान की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में जहाँ इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, वहीं अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सबको पेपर लीक से मुक्त करते हुए व्यवस्थित तरीके से करा पाइए। इस मामले को लेकर अभी रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, खासकर ये आरोप जरूर आप पर लगाया जाएगा कि आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, अब आप एसओजी का भी दुरुपयोग कर रहे हो, बातें जरूर सामने आएंगी। नहीं, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। सारी एजेंसी स्वतंत्र हैं, आज ये प्रमाण के साथ हैं, और इस सब के बाद एक कोर्ट ऐसी संस्था होती है, किसी व्यक्ति को जो एजेंसी ने काम किया है कोर्ट में वो भी लेके जाएगी और जो बचाव पक्ष है वो भी लेके जाएगा। इसलिए भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर मुझे विश्वास है, हमारी पार्टी और सरकार को विश्वास है, सामने वाले को विश्वास रखना चाहिए, बाकी दलों को भी। जो कोर्ट तय करेगा, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उसको उसकी उचित सजा मिले, इसकी आवश्यकता है और उसके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। एक लास्ट सवाल, इन दिनों में देश में एसआईआर को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। जब से बिहार में ये सत्यापन शुरू हुआ है वोटर्स का, लगातार विपक्ष आप पर सवाल खड़े कर रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने पीसी की और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि आप किस तरह वोट की चोरी कर रहे हो, इसको लेकर क्या कहें? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी जब हिमाचल में जीतते हैं तब तो उनको ईवीएम ठीक लगती है और हरियाणा में हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। ये दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता। आज एसआईआर के ऊपर किस बात की उनको आपत्ति है? एक चुनाव आयोग, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी इस काम को नहीं करती। वही चुनाव आयोग है जिस चुनाव आयोग के माध्यम से आप चुनाव कराते थे, और अटल जी जब चुनाव लड़ रहे थे तब आप अटल जी के चुनाव को 2 दिन पहले उनके बैलेट के रंग को बदल देते हो, जिससे कि लोग सांसद के नाते वोट देते हैं, विधायक के नाते कन्फ्यूज होकर के अटल जी हार जाएं, विधायक जीत जाएं, तब आपको चरित्र ध्यान नहीं आता। आज इस पूरे एसआई के मामले में इस पूरी जांच के बाद तय हुआ कि कितने, कम से कम 13 या 23 लाख लोग निकल के आए जो मृत हैं। क्या मृत्यु लोग जीते उनको बाहर निकालना गलत है? इस बात का जवाब, कई लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, भारत के बाहर के नागरिक को किस बात का वोट का अधिकार होगा? चुनाव आयोग इस काम को कर रहा है तो कांग्रेस को इसके हाथ खड़ा होना चाहिए। चुनाव आयोग ने बार बार कहा है
जिस समय परीक्षण चल रहा था SIR की जांच चलती है, तब भी कहते हैं हर मतदाता को अधिकार है जिसका नाम काटा जाएगा वो अपने को रिप्रेजेंट कर सकता है, गलत कटा होगा तो जोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस के नाते भी हर एक के BLA 1 पूरी BLA 2 हर पार्टी के प्रत्येक बूथ पर है। उस BLA 2 को भी अधिकार है कि अपने बूथ के संबंध में कोई भी शिकायत आज चुनाव आयोग के उस वहाँ के जो अधिकृत अधिकारी है उसको दे सकता है। कांग्रेस पार्टी को इन संवैधानिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए अपना पक्ष रखना चाहिए, ना कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से चला रहे हो, हिटलरशाही चल रही है देश में, संवैधानिक जितनी संस्थाएं वो आपके हिसाब से काम कर रही हैं। और अब तो उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और इसको लेकर वो लगातार ये कह रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि किस तरह चोरी हो रही है, एक व्यक्ति 3-3 जगह वोट डाल रहा है। ये तो आप आज की व्यवस्था नहीं है, अब तो चुनाव आयोग ठीक कर रहा है। या आपके ही कई लोगों के, आपके एलाइज के अगर 2-2, 3-3 वोटर ID कार्ड बने हुए हैं तो इसके लिए चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार, आप जिम्मेदार थे जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। मैं जहाँ तक लोकतंत्र की हत्या का विषय है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के लोगों से। 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उसकी पालना करने के स्थान पर आपने आपातकाल लगा दिया। जिस व्यक्ति ने हाईकोर्ट का फैसला दिया उसका CJI बनने का मौका था, आपने इसलिए क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ दिया, आपने उसको CJI नहीं बनाया, उससे नीचे के 4 का नीचे जो जूनियर था उसको CJI बनाने का काम किया। उस समय आप न्याय व्यवस्था की हत्या कर रहे थे, कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। लंबे समय से आपने संविधान का परिवर्तन किया, लोकसभा की समयावधि को 5 साल से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहे। 356 का इस्तेमाल इस देश में सर्वाधिक कांग्रेस ने किया है, लगभग 89 बार, 89-90 बार आपने 356 का इस्तेमाल करके अलग अलग समय पर विरोधी दलों की सरकारों को भंग करने का काम किया। केवल मैं और मेरी पार्टी की सत्ता बनी रही। लास्ट सवाल, अब आपने वित्त आयोग का पदभार भी ग्रहण कर लिया है, कल आपने मीटिंग भी ली है, तो किस तरह हम आगे जो वित्तीय सुधार देखने को मिलेंगे, खासकर पंचायत राज्यों में, निकायों में? कल एक प्रारंभिक बैठक परसों ज्वाइन किया, कल एक बैठक हुई है। एक बार इससे प्रारंभिक बैठक में समझने का समय हुआ। मुझे लगता है पिछले अगले कुछ दिनों में इस सारी चीज़ को समझने के बाद हम बाकी स्टेक होल्डर से बात भी करेंगे। एक अभी प्राथमिकता इतनी है कि मार्च-अप्रैल में इसकी इंटरिम रिपोर्ट जानी थी और अप्रैल, क्योंकि आयोग बना अभी है इसलिए आयोग बनने की रिपोर्ट उसकी वो ड्यू है, उसको रिपोर्ट जाने के बाद ही पंचायतों को, नगर निकायों को पैसा जाएगा। तो अभी हमें प्राथमिकता है कि उस रिपोर्ट को जल्दी जल्दी सबमिट करें, जिससे कि जो अनुदान का पैसा जाने वाला है वो तुरंत पहुँचे और उनके काम रुकें। बाकी धीरे धीरे प्रक्रिया में एक डिटेल सर्वे, डिटेल सबके साथ चर्चा करने के बाद हम दूसरी इंटरिम रिपोर्ट बजट से पहले तैयार करेंगे, जिसमें कुछ नई चीज़ों को भी लेकर आने का प्रयास करेंगे। ये थे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की और उन्होंने बेबाकी से उनके जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। पूरे देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इसकी कड़ी में आज डिप्टी CM दिया कुमारी ने हरियाणा भाजपा के प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। दिया कुमारी सतीश पूनिया के निवास रानी सती नगर पहुंची और सतीश पूनिया की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया। इस दौरान सतीश पूनिया के परिवार के लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा कि मैं हर रक्षाबंधन पर मेरे बड़े भाई जैसे सतीश पूनिया को राखी बांधती हूं, कई मौकों पर उनकी सलाह भी लेती हूं। वहीं सतीश पूनिया ने कहा कि ये पर्व सभी भेदभाव मिटा देता है। दिया कुमारी मुझे हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि मैं भाई का फर्ज अदा करता रहूं। इधर रक्षाबंधन के मौके पर जयपुर सेंट्रल जेल में एक भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के पवित्र बंधन को निभाया। सुबह से ही जेल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भाई के हाथ पर राखी बांधते समय बहनों की आंखों में खुशी और भावुकता दोनों झलक रही थी। कई बहनों ने बताया कि भले ही उनके भाई जेल में है, लेकिन राखी का त्यौहार उनके लिए उतना ही खास है। इस मौके पर सेंट्रल जेल के जेलर ने बताया कि सभी मुलाकातें नियमों के तहत और सुरक्षा की निगरानी में करवाई गई। हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी ने भी मौके पर मौजूद रहकर जेलर से विशेष बातचीत की और इस अनोखे रक्षाबंधन को करीब से देखा। इस वक्त हम सेंट्रल जेल में मौजूद हैं, जहां पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। बहन हैं, भाई को राखी बांधते हुए जो है वो नज़र आ रही हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि जो मिठाई वगैरह है वो सारी जो पूरी तरीके से चेक जो है वो होकर जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम रक्षाबंधन के समय राखियाँ जो लेकर बहनें आती हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो पहुँच रही हैं। हालाँकि भावुक कर देने वाला जो है वो क्षण होता है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्थाओं से काफ़ी खुश जो है वो बहनें जो है वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सेंट्रल
जेल के जेलर साहब हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, बहनें हालांकि भावुक हैं भाई को राखी बांधने के बाद, मगर पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं से काफ़ी खुश हैं। हाँ, ये तो प्रशासनिक रूप से आवश्यक भी है कि जो बाहर से बहनें आई हैं उन बहनों की जो आवश्यकता है, जैसे पानी के लिए, शौचालय के लिए, इंतज़ार करने के लिए, कुर्सियाँ, टेंट, तो हम हमारे प्रशासनिक स्तर पर नगर निगम, हेरिटेज और दूसरी अन्य एजेंसीज़ की मदद से एक अरेंज किया है। भावुकता तो निश्चित तौर से सामने है, क्योंकि भाई अंदर बंद हैं, बहनें बाहर से आ रही हैं, बरस भर का त्यौहार है, तो ये भावनात्मक लगाव का ही त्यौहार होता है जिसमें भाई बहन बड़े भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। तो वो भावना, तो उसी भावना को ध्यान में रखते हुए सारे अरेंजमेंट हमने किया। सर, सिक्योरिटी का काफ़ी ध्यान रखा है, क्योंकि ये भी एक क्षण होता है कि किसी भी तरीके की कोई कैदी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं पहुंच जाए, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए? ये चूँकि जेल है, वो अपने आप में सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर अनुशासन और सुरक्षा और जो तलाशी है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और कुछ लोग जो सिस्टम को नहीं फॉलो कर पाते हैं, नहीं करते हैं, वो ऐसे समय व्यवस्थाओं का, भावनाओं का दुरुपयोग करने की संभावना को नकार नहीं सकते। तो उनके लिए हमने पुलिस जाब्ते को भी बुलाया है, पुलिस जाब्ते के माध्यम से भी व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं। आरएसी जाब्ता है और हमारा जो जेल जाब्ता है, विशेषकर जो महिला हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो आगंतुक महिलाएं हैं उनकी तलाशी की जा रही है और उनके समक्ष, उनके सामने राखी बंधवाई जा रही है, जिससे किसी प्रकार का कोई अवैध सामान का आदान प्रदान न हो सके। और जो उनके द्वारा मिठाई दी जा रही है उसको भी, जैसा आपने देखा है, 2 लेयर पर हम पहले प्राइमरी लेवल पर उनको अपने डब्बों से दूसरे पॉलीथीन वगैरह में शिफ्ट करें और उसके बाद अंदर गेट में तलाशी होगी और फिर अंदर भीतर जाके तलाशी होगी। इस तरह से 3 लेयर तलाशी के बाद ही उनकी मिठाइयों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो पूरी सतर्कता, सावधानी हमारे ऑफिसर्स हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स हैं, जेलर्स हैं, इस सबको मैनेज कर रहे हैं। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, व्यवस्थाओं की हालांकि भावनात्मक जो कहें तो भावुक हो जाती है बहनें यहाँ पर राखी बांधने के बाद, मगर व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, जिसकी तारीफ करते हुए जो महिलाएं हैं जो राखी बांधे, जो बहनें हैं भाई को राखी बांध रही हैं, वो काफ़ी नज़र आ रही हैं। कैमरा पर्सन हरशंकर त्यागी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। के आबू रोड से खबर है, यहाँ पर रक्षाबंधन त्योहार और आदिवासी दिवस पर शहर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। एसपी ने सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए। डीएसपी के नेतृत्व में थानाधिकारी हरचंद देवासी की टीम भी मुस्तैद रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा भी कसा। धारदार छुरी रखने और शांति भंग के आरोप में कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नाकेबंदी कर कुल 24 वाहनों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें जब्त किया गया। तो रक्षाबंधन का त्योहार और दूसरी तरफ आदिवासी दिवस, तो ऐसे में जो शहर पुलिस है वो एक्शन मोड में दिखी है, सतर्क नजर आई है। दरअसल एसपी ने सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त करने के निर्देश दिए थे और उसके बाद में जो स्थानीय थाना पुलिस है डीएसपी के नेतृत्व में, उसने यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई और यहाँ पर कुछ लोगों को धारदार छुरी के साथ भी पकड़ा है। अपराधियों पर शिकंजा भी कसा है। 24 वाहन जो हैं उन पर भी कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया गया। कुल 8 लोग शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। अब खबर भरतपुर से, यहां पर थाना चिकलाना पुलिस ने पशु क्रूरता के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 30 पशुओं को मुक्त करवाया गया। नाकेबंदी के दौरान ऊंचा नगरा चौकी के सामने ट्रक को रुकवाकर जांच की गई थी। इस ट्रक में अमानवीय तरीके से 30 पशु भरे हुए मिले हैं। ट्रक नंबर था ये RJ18 GC 1887। इसे जब्त कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दौसा जिले के सिकंदरा थाना इलाके से गुजर रही सरकारी रोडवेज बस चालक को शराब के नशे में नेशनल हाईवे 21 पर बस दौड़ाना भारी पड़ गया, जब दौसा यातायात पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक चालक को बस रोकने को कहा गया, लेकिन शराब के नशे में चूर चालक ने नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित तरीके से रोडवेज बस चला दी। बस सवार महिलाओं समेत अन्य लोगों की चीख पुकार निकल पड़ी, जिस पर यात्रियों ने दौसा पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी, जिस पर दौसा यातायात पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आगे बढ़ते हैं। खबर सादुलपुर से, जहां निकटवर्ती गांव लंबोर छिंपियान के पास बनने वाले एक रिसोर्ट का मामला दिनों दिन गहराता जा रहा है। तथा ये मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया है। रिसोर्ट बनाने वाले युवा व्यवसायी राघव सरावगी का कहना है कि उसने सभी शर्तें पूरी की हैं, लेकिन नगर पालिका रिसोर्ट निर्माण को अवैध बता रही है, जबकि योजना के अंतर्गत उनको रिसोर्ट बनाने की अनुमति है। बार बार नोटिस देकर
उनके जोड़ के कार्य को बंद करवा दिया जाता है। व्यवसायी ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री को व्यक्तिगत मिलकर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी की शिकायत की है। आरोप लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। कोई भी अधिकारी, कोई भी जांच एजेंसी नगर पालिका की पत्रावली का अवलोकन कर सकता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि वो 90 कराने के साथ एक तो प्रीमियम शुल्क 10% जमा कराया जाना आवश्यक है। जो उसके द्वारा एक आरोप लगाया गया 27 लाख का डिमांड नोटिस जारी किया गया, 27 लाख का नहीं किया गया, 2,79,000 का जारी किया गया 10%। और इसके साथ साथ जो 90A के लिए निर्धारित प्रारूप है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि वो की प्लान, गूगल प्लान, साइट प्लान, मास्टर प्लान की एक प्रति संलग्न करेगा और ट्रेस नक्शा प्रस्तुत करेगा, मगर उसके द्वारा इन दस्तावेजों को नहीं प्रस्तुत किया गया। और 90A की कार्रवाई करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उसका प्रोत्साहन है या नहीं।